जाति की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव धर्म की भी राजनीति नहीं करते। अखिलेश यादव धर्म की राजनीति करते तो मुसलमान दरीना बिछा रहा होता। 7% यादव 20% मुसलमान पे हावी ना होता। अगर ब्राह्मण समाज को किसी ने सम्मान दिया तो कांग्रेस ने दिया है। अब कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं 6 से 7 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं। दोनों देश के लिए एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। वो देश के लिए हंसी के पात्र है, उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव। शासनकाल छोटा है तब इतनी बुरी स्थिति है, बड़ा हो जाएगा तो सोचिए ये ब्राह्मण को भगा देंगे। जिन्होंने एक चवन्नी चंदा नहीं दिया हो वो आज हिसाब मांगेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछिए आज तक राम मंदिर में माथा टेकने क्यों नहीं गए। सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश पाठक नाम के ब्राह्मण हैं। दुर्भाग्य इस प्रदेश का जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बनाया तो एक दरोगा उनकी बात को नहीं सुनता हो, वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। पाताल में तो भ्रष्टाचार, धरती पे तो भ्रष्टाचार। इनके जो चिदम्बरम थे वित्त मंत्री थे, वो घर में गोभी उगा के जो करोड़ों का घोटाला किए थे वो किसी से छुपा है क्या। कोविड काल में पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, उसका हिसाब अगर हम लोग मांग रहे हैं तो कह रहे कौन। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, जब चुनाव चला जाता है तो टोपी पहन लेते हैं। इनका कोई मान धर्म है? जिसके बाबा परदादा फिरोज खान थे वो गांधी कैसे होता है देश जानना चाहता है। ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दुर्भाग्य है इस देश का कि वो ब्राह्मण है। ये दोगले चरित्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ गया है। 2027 के चुनाव को महज कुछ महीने ही बाकी हैं और अभी हमारे साथ 2 ब्राह्मण नेता मौजूद हैं। एक कांग्रेस से हैं तो दूसरे भाजपा से हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस और भाजपा वाले देखते ही रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल एक बड़ी ब्राह्मणों को बुलाकर बैठक कर ली है। उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आर्यन जी हैं और हमारे साथ त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सर, कल आप लोग देखते ही रह गए, ब्राह्मण हमारे साथ है, भाजपा कहती ही रह गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल एक बड़ी ब्राह्मणों की बैठक कर दी और 27 के चुनाव को लेकर भी एक नई रणनीति बना ली है। देखिए, ब्राह्मण समाज को दिशा दिखाने का काम करता है और हम सब जानते हैं कि चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु तक ब्राह्मण का काम होता है। अब समाजवादी पार्टी के श्राद्ध का समय आ चुका है तो ब्राह्मण समाज ही उसका श्राद्ध कराएगा। इस वजह से ये बैठक हुई है। ये समाजवादी पार्टी ने खुद नहीं बुलाई है। श्राद्ध कराएगा मतलब खत्म होने की कगार पे। खत्म होने की कगार पे। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से ये बैठकें हो गई, आपने देखा उस बैठक को? हम सब ने देखा। उस बैठक में आपने देखिए एक छोटे से कमरे के अंदर 50-100 आदमी बैठा के आप उसको ब्राह्मण समाज की बैठक का नाम दे रहे हैं। वो साफ दर्शाता है कि आप हताशा में। अब आपको ब्राह्मण याद आ गए। जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, चाहे जब बैठक हुई उस समय ये पूछना चाहिए था, जो नीरज मिश्रा जिसकी हत्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई, क्या उस पर कोई बात हुई? क्या उसको न्याय दिलाने की कोई बात हुई? 2013 में वाजपेयी परिवार को जब जूते की माला पहना के घुमाने का काम हुआ था, क्या उस पर कोई बात हुई? क्या पहलगाम हुआ उसके अंदर शुभम द्विवेदी मारा जाता है आतंकियों के हाथों, क्या उसके घर अखिलेश मुखिया जो इनके हैं वो उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? कोई यादव होता, कोई मुसलमान होता तो उसके आप यहाँ चले जाते। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव धर्म की भी राजनीति नहीं करते। अखिलेश यादव धर्म की राजनीति करते तो मुसलमान दरीना बिछा रहा होता। 7% यादव 20% मुसलमान पे हावी ना होता। ये सच्चाई है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों ने सम्मान देने का काम, भाजपा ने सम्मान देने का काम ब्राह्मणों को किया है। आज डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाजपा ने ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया। आप ब्राह्मण है, आपको सम्मान मिल रहा है? कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी में उसको सम्मान मिला है। उसको कह रहे हैं अमित त्रिपाठी जी कह रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री के बड़े बड़े बयान अखबारों में छप जाते हैं, इनकी कथनी करनी बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर ब्राह्मण समाज को किसी ने सम्मान दिया तो कांग्रेस ने दिया है। अब कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं 6 से 7 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दिए हैं। हमने राष्ट्रपति भी दिया है। हमारी पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी है। आप बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से। हम हर जाति को साथ ले जाने वाले व्यक्ति हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में हैं कहां? 2-4 सीटों पे सिमटे हुए हैं। आप तो अखिलेश यादव की बैसाखी बैठे हैं बने हुए। आपका वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। वजूद ही नहीं है, वजूद ही। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। कानपुर में हमारे नेता, देश की विपक्ष की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार उस परिवार से मिलने गए।
तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, हम सभी धर्म सभी जाति के लोगों के साथ खड़े हैं। अब ब्राह्मणों को सम्मान हम लोगों ने दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बताइए, आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश की बात होगी राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान की बात होगी पाकिस्तान चले जाएंगे। ये दोगले चरित्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ गया है। और 2027 में यही ब्राह्मण समाज जिन्होंने इनको वोट किया था, इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगा, मुख्यमंत्री को गोरखपुर भेजने का कार्य करेगा। कह रहे हैं ब्राह्मण समाज वोट ही नहीं देगा भाजपा को। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं, दोनों देश के लिए एक हंसी के पात्र बन चुके हैं। वो देश के लिए हंसी के पात्र हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव। मैं बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कही राहुल गांधी सवाल पूछ रहे, क्या सवाल? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए बताइए, हम गिना सकते हैं, कांग्रेस ने कितने दिए बताएं। देखिए, ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शासन कम किया है। उसमें आज जो संत है, हिंदू सनातन संस्कृति, संत की कोई जाति नहीं होती, संत के पास उनके माथा टेकने के लिए हर जाति हर समाज के लोग जाते हैं। अगर आज एक हिंदू सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला, परचम लहराने वाला मुख्यमंत्री बना है, तो इन विरोधियों के, सनातन विरोधियों के पेट में दर्द क्यों है? सनातन विरोधी है क्या आप? कह रहे हैं सनातन विरोधी है मुख्यमंत्री योगी, सनातन की बात। आप कह रहे हैं कि शासन कम किया, इतना शासन कम किया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी। लंबी फेरिस्त है, आप कहीं तो मैं आपको फेरिस्त दे सकता हूँ, मैं लिस्ट दे सकता हूँ कितने ब्राह्मणों को फर्जी इनकाउंटर इन्होंने करा है। शासनकाल छोटा है तब इतनी बुरी स्थिति है, बड़ा हो जाएगा तो सोचिए ये ब्राह्मणों को भगा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सनातन और ब्राह्मण विरोधी है। तो जब ब्राह्मण, सुन लीजिए, ये सनातन की बात किस मुंह से करते हैं? जिस राम को लाने का बात कर रहे थे वहीं पर चोरी करते हैं, करोड़ों का घोटाला करते हैं, चंपत राय को बचाने का कार्य करते हैं। ये चंपत राय के साथ खड़े हैं, हम प्रभु श्री राम के साथ खड़े हैं। राम मंदिर घोटाले पे बताइए कुछ। देखिए, जिन्होंने एक चवन्नी चंदा नहीं दिया हो वो आज हिसाब मांगेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछे आज तक राम मंदिर में माथा टेकने क्यों नहीं गए? मस्जिद में चले जाएंगे, मौलानाओं के पैरों में घुटनों पे पड़ जाएंगे और ये हमको हिसाब मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जिसने चंदा आज के दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रभु श्री राम के दरबार में अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। ये आधे अधूरी जानकारी वाले लोग, ये वो सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी चुनावी पंडित हैं। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, जब चुनाव चला जाता है तो टोपी पहन लेते हैं। इनका कोई मान धर्म है? जिसके बाबा परदादा फिरोज खान थे वो गांधी कैसे होता है देश जानना चाहता है। इन लोगों को जो नाजायज ये मुद्दे से भटका रहे हैं। आपने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सम्मान किसने दिया, हमने गिनाए, इन्होंने नहीं गिना पाए। ये राजस्थान पहुंच गए, अब राजस्थान की बात करें तो पाकिस्तान चले जाएंगे लोग। तो क्यों नहीं गिना पाए आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 55 विधायक जीत के आए भारतीय जनता पार्टी में। ये सबसे बड़ा सम्मान और भरोसा ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी में। इनकी हैसियत क्या उत्तर प्रदेश में? 2-3 विधायक जीते हैं, उसमें भी एक इनकी विधायक आराधना मिश्रा जो अपने पिता के रहमो करम पर विधायक बनी बैठी हैं। ये लोग दरी बिछाने का काम करें, इनकी कोई हैसियत है? ये कांग्रेस, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस में दरी बिछा रहा है। आराधना मिश्रा जो एक पिता, दरी बिछा रहे हैं। आराधना मिश्रा जी विधायक है हमारी, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सांसद हैं, अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये दरी बिछाने का काम कर रहे हैं? बड़े बड़े पदों पे हमने दिया उनको सम्मान। प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। आप देखिए कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में सम्मान किसने दिया है? हमने दिया है ना। ये एक नाम नहीं गिना पाए, हम गिना दे रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी, सवर्णों की जो बात है वो सबसे ज्यादा खुल के फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? यूजीसी का बिल कौन लाया? अगर सवर्णों की चिंता होती यूजीसी बिल कौन लाया? मुझे बताइए, यूजीसी के विरोध में क्या राहुल गांधी खड़े हुए थे? ये मुझे बताइए। हम लोगों ने ये बिल पहली बार नहीं आया, आपकी सरकार में आया था, उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और रही बात जवाब, तो सवाल पूछ रहे ना कि बीजेपी क्यों लाई यूजीसी? भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है, ये कोर्ट के आदेश पे आया था, इनको जानकारी नहीं है। रही बात जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, वो जाति की बात तो ना ही करें। जिन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो वो देश की बात करेंगे। रही बात 3-4 विधायक जीत के एक पार्टी के कदमों में पड़े, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो आज क्षेत्रीय पार्टी के घुटनों में पड़ी है कि हमको 150 सीटें दे दो। खुद की हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की और बात बड़ी बड़ी कर नहीं बोलने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभा तैयारी कर रही है। संगठन सृजन के माध्यम से हम लोग का लगातार संगठन बड़ा हो रहा है, परिवार बड़ा हो रहा है। चिंता इनको होनी चाहिए कि जो इनके स्टूल मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जो फोटो मंत्री ब्रजेश पाठक वो दिल्ली जाके दरी भी चाहते हैं कि अमित शाह जी मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। उनकी एक बात दरोगा नहीं सुनता। ये हैसियत भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों में। सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश पाठक नाम के ब्राह्मण हैं। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बनाया।
जो एक दरोगा उनकी बात को नहीं सुनता हो वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। कह रहे हैं डिप्टी सीएम की कोई चलती ही नहीं देखिए, कोई बात, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसे देखिए, सवाल उठे। ब्रजेश पाठक पे इससे पहले भी कई बार सवाल ब्रजेश उठे। पाठक वो नेता है ब्राह्मणों का और नेता है जन नेताओं का, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, सुबह शाम जनता की सुनवाई करते हैं। इनको क्या है, ना सत्ता है, ना शासन है, ना विधायक है, जनता जाएगी एक बड़ा सवाल कि वोट किस नाम पे देना चाहिए भाई? अगर रोजगार पे बात नहीं हो रही है, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, आपने सही सवाल पूछा। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात, वो मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे हैं ईवीएम है, चुनाव आयोग, विपक्ष के बाद मुद्दे कहाँ हैं? क्योंकि मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आज ये हताशा में, ये 403 में 3 सीटों पर विधायक जीते हुए हैं, और बात करें पूरी उत्तर प्रदेश की, जिनकी हैसियत नहीं है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप बताइए किन मुद्दों पे ये होनी शिक्षा पे बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 90 पेपर लीक हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। और पेपर लीक हो गए तो टेलीग्राम बंद कर रहे हैं। टेलीग्राम बंद कर दिया, फोर्स जा रही पेपर को दिलाने। एग्जाम सेंटर में जो पेपर पहुंचाएगा फोर्स पहुंचाएगी। तो क्या टेलीग्राम महज बैन कर देने से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को बैन होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तत्काल रूप से ऐसी शिक्षण संस्थानों पे बंद करना चाहिए जो पेपर लीक कराते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सब चुप्पी साधे हैं। पेपर लीक 90 से ज्यादा हो गए, कोई बोलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का बुरा हाल है। अस्पतालों में देखिए, एक मरीज जो तड़प कर मर जाता है जमीन पर, उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता है। ये शिक्षा स्वास्थ्य बात करेंगे, ये दुर्भाग्य है। आकाश पाताल, जिन्होंने आकाश पाताल धरती हर जगह घोटाले किए, जो कहते थे कि मैं हिंदू सनातन संस्कृति, जो राम मंदिर की बात करें, जिन्होंने राम जी का मंदिर ना बनने के लिए वो कोर्टों में वकील खड़े किए, जिन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक बताने का काम किया, आज वो राम मंदिर के चंदे का हिसाब मांगेंगे। रही बात भ्रष्टाचार की, इनसे बड़े भ्रष्टाचारी कोई है? जनता के पास चले जाइए, आकाश में तो भ्रष्टाचार, पाताल में तो भ्रष्टाचार, धरती पे तो भ्रष्टाचार। इनके जो चिदम्बरम थे, वित्त मंत्री थे, वो घर में गोभी उगा के जो करोड़ों का घोटाला किए थे, वो किसी से छुपा है क्या? मेरा आपसे पूछना है आज कर रहे हैं। नहीं, सवाल देखिए, इनके पास इनसे आप सवाल पूछिए, लेकिन इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी के घुटनों पे ये बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के घुटनों पे कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस के इतने बुरे दिन हैं। 1-to-1 टॉक होगी। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला गठबंधन। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम 403 विधानसभा तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, संगठन सदन के माध्यम से पूरा जाएंगे समाजवादी के साथ गठबंधन कैसे? और दूसरा सवाल, ये बात करते हैं महाघोटाले की। कोविड काल में पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, उसका हिसाब अगर हम लोग मांग रहे हैं तो कह रहे कौन? उसका पैसा कहाँ गया? कोविड में सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए ना। कोविड में बलट देंगे। कोविड में गंगा छुट्टी मनाने गए थे, कोविड में जिनके नेता नानी के घर छुट्टी मनाने गए थे, वो कोविड की बात करेंगे? देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोविड होने के बाद, कोरोना में संक्रमित होने के बाद भी कैसे उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे थे? उसके बाद 2022 में चुनाव हुआ, क्या इनकी दुर्दशा करने का काम किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने? ये लोग क्या सवाल नहीं देता। क्या आपने गंगा में तैरती लाशें नहीं देखी? क्या आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का वो पत्र नहीं देखा जिसमें वो कह रहे कि मेरे कहने पे एम्बुलेंस नहीं आ सकी? उन्हीं की विधानसभा का आदमी की मृत्यु हो गई और एम्बुलेंस उनके कहने पे नहीं आ सकी। ये दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य मंत्री के कहने पे एम्बुलेंस ना आ सकी। एक तो पाठक जी ब्राह्मण, ऊपर से उनकी भी ब्राह्मण नहीं, कलंक है, ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दुर्भाग्य है इस देश का कि वो ब्राह्मण है। देखिए, सुबह उठेंगे 10 लोग आ जाएंगे, कोई वीडियो बना रहा होगा, हाँ दरोगा जी इनकी बात सुन लेना, लेकिन दरोगा कह देगा क्या बात है भाई, इनकी बात कौन सुनेगा? पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है श्रेया जी। 27 में जवाब जनता देने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं आप। देखिए, जिन्होंने देश पे सबसे बड़ा कलंक लगाया भ्रष्टाचार का, देश को तोड़ने का, वो कलंकित लोग आज ब्रजेश पाठक के ऊपर सवाल उठा रहे। ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण अपने को बता रहे हैं। एक ब्राह्मण कहेंगे इस तरीके के अशोभनीय शब्द। इनसे पूछिए इनके नेता की क्या जाति है, क्या धर्म है? वो ईसाई पारसी है कि पंडित है कि किस जाति का है? आज तक देश नहीं जान पाया राहुल गांधी की जाति क्या है। जो अपनी नानी, जब देश गंभीर स्थिति से जूझता है तो नानी क्या छुट्टी मनाते हैं, और देश उनको पप्पू नाम से, जो आंगू से सोना बनाने की बात करते हैं, वो लोग बात करेंगे। नीट की बात इन्होंने की, नीट 2011 में भी पेपर लीक हुआ था, कोई कार्रवाई हुई थी? आज आरोपियों को जेल में डालने का काम कर रही है ये लोग। लेकिन ज्यादा अगर भाजपा में लीक हो रहे हैं पेपर तो सवाल उठाया जाए। मैंने एक बात आपसे कहा कि
ये जो बोया हुआ बीज है ये एक दिन का नहीं है, ये सदियों का है। उस जड़ को मिटाने में थोड़ा समय लगता है। आ जाएगा, उपयोग को पकड़ा जाएगा, जेल के पीछे ठूसा जाएगा और मुख्य जो इस तार हैं उनको भी निकाला जाएगा। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये उस समय कब बात करेंगे? बहुत बड़े ब्राह्मणों के हितैषी हैं, इनसे पूछिए। अभी जो ब्राह्मण पे जो इटावा कांड हुआ उस पे पूछे, इन्होंने आवाज उठाई थी जब कथावाचक को अखिलेश यादव ने सम्मानित करने का काम किया था और ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया था। उस समय ये कहाँ थे? ये लोग पार्टी के विधायक धरने पे बैठ गए, एक बंद कमरे में ब्राह्मण विधायक घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उनके सुनने वाला कोई नहीं था। और इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनको खड़ी खोटी सुना दी, चिट्ठी जारी कर दी कि कौन है ये लोग, कौन पार्टी के खिलाफ बैठक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, निश्चित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण हताश है, उसको अपमानित महसूस हो रहा है। ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी के बारे में जानना चाहिए। हम सवाल सरकार से करेंगे और कांग्रेस की हैसियत पे सवाल उठा रहे हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इनके मुखिया को पता है कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। इतना डर है कि राहुल जी को हर जगह रोक रहे हैं, प्रियंका जी को रोक रहे हैं, कांग्रेस को रोक रहे हैं। दोनों बबुआ एक हो गए। मुखिया योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हैं कि दोनों युवा जो 55-56 साल के अपने को युवा बताते हैं वो आज एक हो गए। और दो युवाओं की क्या दुर्दशा की थी 2017 में 325 के प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। देखिए, ये पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, इनकी उत्तेजना ठीक है, लेकिन ये इतनी उत्तेजना अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगाएं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने से इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो पार्टी की स्थिति है वो धरातल पे दबती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी तरीके से ऊपर उठती जा रही है। इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में इंटरेस्टेड है आने के लिए, इसलिए इंटरेस्टेड बोल दिया तो क्या जा रहे हैं? राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। याद रहेगी ये बात आप। निश्चित राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिस तरीके से अभी टीएमसी में हुआ, शिवसेना में हुआ, अब यहाँ पे भी तो आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट होने वाली है। राजभर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं यहाँ के कि टूट होने वाली है। अगर समाजवादी पार्टी में हो रही तो कांग्रेस में भी होगी। हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। हम जनता से गठबंधन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनाएंगे। 27 में सरकार बनाएगी कांग्रेस। आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष रख रहे हैं। इनकी कोई स्थिति आपको साफ दिखाई दे रही है? ये उसके साथ है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। ये उसके भी प्रदर्शन में, अपने प्रदर्शन में तो जाएंगे, समाजवादी के पार्टी के प्रदर्शन भी चले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के भी प्रदर्शन में चले जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूरी तरीके से जनता, देश की जनता इनको भगाने जा रही है। तो उसी भगाने की लिस्ट में सब एक साथ शामिल हो रहे हैं क्या, कि बीजेपी को भगाएंगे, सब मिल के भगाएंगे? तो आप बताइए, इंडिया अकेली है क्या? 38 पार्टी का मेला है, फिर भी मोदी कहते हैं अकेला है। ये दुर्भाग्य है श्रेया जी। 38 पार्टी का इनके पास मेला है एनडीए में। तो इनको सिर्फ इसलिए जलन होती है कि विपक्ष एकजुट हो गया, विपक्ष मजबूत हो रहा है। 2024 में यही विपक्ष ने आपको खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी तो 350 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? 50 सीटें मांग रही है कि 85 दे दो अखिलेश भैया, 50 सीटें दे दो। 430 में लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी इनको अपने घुटनों के नीचे दबा के रखी हुई है कि ज्यादा बात को पार्टी बाहर निकाल देंगे गठबंधन से, तुम्हारी हैसियत नहीं चुनाव लड़ने की। सुनिए, इमरान मसूद, ये मेरी बयान नहीं है, ये इन्हीं के नेता सांसद का बयान है, इमरान मसूद का, जो आंखें दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी को और उनको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको मैनेज करने में लगी है। आप ऐसे बयान गठबंधन में फूट नहीं ला सकते। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। जितनी भी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, मजबूती से लड़ाएगी और विधायक बनाएगी और सरकार बनाएगी। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि उसने मेहनत करी है, जमीन में मेहनत करी है। हम लोग भी लगातार सड़कों पर मेहनत करते हैं, जनता के मुद्दों पर काम करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। तो कार्यकर्ता की भावना हो सकती है, लेकिन फैसला शीर्ष नेतृत्व का होना चाहिए। हम लोग नेतृत्व में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग स्टूल मंत्री नहीं है, हम लोग स्टूल मंत्री नहीं है, हम लोग पर्ची वाले नहीं है जो दिल्ली से पर्ची आ जाएगा बना देंगे। स्टूल नेता बता रहे नहीं है। देखिए, जो नेता ही नहीं है, जो अपनी नानी क्या छुट्टी मना के ये पप्पू के किस्म का व्यक्ति जो आ जाएंगे, ये संस्कार नहीं है। संस्कार बोल रहे हैं, आपके संस्कार हैं। ये हमें संस्कार सिखाएंगे, ये हमें संस्कार सिखाएंगे, ये संस्कार। देश पप्पू का, मैं देश की भाषा में अपनी आवाज को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि देश कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है।
देश की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। आप कल कोटा में देखिए ना। आप बताइए देश की जनता किसके साथ खड़ी है? राहुल जी के साथ खड़ी है या अखिलेश जी के साथ खड़ी है या फिर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है? देखते हैं कि ब्राह्मण समाज इस बार 27 में किसके साथ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को लेके, सवर्ण समाज को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब देखते हैं 27 में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।